द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के केशवदास नामक अंश से द्वितीय पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद इस प्रकार है। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदिति उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृंद कही कही हारे, सब कही न काहू लई। कवि ने इस पद में माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया है। माँ सरस्वती संपूर्ण संसार की माता तथा वाणी की शक्ति प्रदान करने वाली है। माँ सरस्वती की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति या भावाभिव्यक्ति नहीं कर पाता। ऐसी उनकी उदारता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके यश का गुणगान करना चाहता है, फिर भी उनका यश अवर्णनीय रहता है। इस संसार में जितने भी व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वे माँ सरस्वती की कृपा से ही यश प्राप्त कर चुके हैं। सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि और तपस्वी, इन सभी ने माँ सरस्वती की कृपा के आधार पर ही, उनकी आराधना के आधार पर ही अपना नाम और यश प्राप्त किया है। इन सभी ने माँ सरस्वती के यश का गान करते करते अपनी वाणी को शब्दबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है, फिर भी माँ सरस्वती के यश का गुणगान अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और सभी इस बात को कह कर हार चुके हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत, केशवदास क्यों उना बखानी काहू पे गई, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने षण्मुख, तद्भी नहीं नहीं। कवि आगे कहते हैं कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों में ही माँ के यश का गुणगान करते हुए सभी हार चुके हैं। अभी तक इनके बारे में जितना कुछ कहा गया वह अभी भी अपूर्ण सा प्रतीत होता है। माँ सरस्वती के पति 4 मुख वाले अर्थात ब्रह्मा ने भी इनका यशोगान किया है, फिर भी वे अभी भी इनके यश की गाथा का वर्णन करते करते थक चुके हैं। उनके पुत्र 5 मुख वाले अर्थात शिव भी उनका यशोगान करते हैं और उनका नाती अर्थात कार्तिकेय, वे भी षण्मुख से इनके यश का वर्णन करते हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इनका यशोगान करते करते वे हमेशा पूर्णता प्राप्त नहीं कर चुके और माँ सरस्वती हमेशा नवीनतम गुणों से आख्यायित होते हुए प्रतीत होती हैं। इस पद को परीक्षा की दृष्टि से हम किस प्रकार से व्याख्या करें ताकि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में पद को हम 3 भागों में व्याख्या की दृष्टि से विभाजित करेंगे। सर्वप्रथम प्रसंग, व्याख्या और विशेष। परंतु इसमें पद की व्याख्या करने से पहले उत्तर पुस्तिका में पहली पंक्ति में प्रथम 2 शब्द और पद के अंतिम 2 शब्द लिखते हुए उसे अवतरण चिन्ह में बंद करेंगे। प्रसंग इस प्रकार रहेगा। उपर्युक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य